आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया गया है कि प्रत्येक नाम के दो घटक कौन से होते हैं। तो हमें ये बताना है कि जब जीवों का नामकरण करते हैं तो उनके जो नाम के दो घटक होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जब जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है, अर्थात उनको निश्चित वर्ग में रखा जाता है या वर्गीकरण किया जाता है, तो उनके लिए उन जीवों का नामकरण जो होता है वो सबसे अहम कड़ी हो जाती है। ठीक है, नामकरण। तो नामकरण की ऐसी पद्धति जिसमें नाम के दो घटक थे, नाम के दो घटक होते हैं, नामकरण की वह पद्धति कौन सी थी? वह थी नामकरण की द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, ठीक है। और ये किसके द्वारा दी गई थी? स्वीडन के एक वैज्ञानिक कार्लस लीनियस के द्वारा। कार्लस लीनियस के द्वारा, ठीक है। इसमें जीवों को पहचानने के लिए उनके वैज्ञानिक नाम के रूप में जब नामकरण किया जाता था तो नामकरण के दो घटक होते थे। घटक पहला जो कि पहले लिखा जाता था और घटक सेकंड जो कि बाद में लिखा जाता था। अब हमें प्रश्न में यही प्रश्न किया है कि वो जो दोनों घटक है वो कौन कौन से होंगे नाम के। तो हम देखते हैं कि किसी भी जीव के नामकरण के द्विनाम पद्धति के अनुसार पहले जो नाम लिखा जाता है वो होता है वंश का नाम। वंश संवर्ग होता है पदानुक्रम वर्गीकी में। तो पहला घटक होता है नामकरण का वो होता है वंश नाम, और जो घटक का दूसरा घटक होता है नामकरण में वो होता है जाति नाम। ठीक है, और वंश नाम को हम पहले लिखते हैं, नामकरण में पहले लिखते हैं। इसी प्रकार जाति नाम को बाद में या अंत में लिखते हैं, बाद में लिखना। ठीक है, वंश नाम को हम क्या कहते हैं? इसे जेनेरिक नाम भी कहते हैं। जेनेरिक नाम भी कहते हैं। इसी प्रकार जाति को स्पेसिफिक नाम भी कहते हैं। ठीक है, ये होगी कुछ इन दोनों घटकों की विशेषताएं। और भी विशेषताएं हैं तो उनको भी लिख लेते हैं। तो वंश नाम जो होता है उसे सदैव कैपिटल या बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, बड़े अक्षर में लिखते हैं। ठीक है, वंश नाम को। और जो जाति नाम होता है उसको छोटे अक्षरों में, छोटे अक्षर में। ठीक है, और जो वन जाति का नाम होता है उसको इटालिक स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर जब हम देखते हैं, ठीक है, तो उदाहरण हम किसका लेंगे? सबसे पहले ले लेते हैं आलू का। आलू का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये इसके दो नाम होते हैं वैज्ञानिक नामकरण पद्धति में। तो इसका जो पहला नाम है सोलेनम वो इसके वंश को इंगित करता है, और जो ट्यूबरोसम दूसरा नाम है वो इसकी जाति को इंगित करता है। ठीक है, इस प्रकार इसके नामकरण के दो घटक वंश नाम और जाति नाम हो जाते हैं। जब इनको इंग्लिश में लिखा जाता है तो कैसे लिखेंगे हम इसको? पहले को तो हम लिखेंगे बड़े अक्षर में सोले नम, और जब दूसरा नाम होता है उसको इटालिक में और छोटे अक्षरों में लिखते हैं ट्यूबरो। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है ट्यूबरोसम। और अंत में कई बार जिसने इस नाम की खोज की है उसके वैज्ञानिक के नाम को कोष्टक में लिख दिया जाता है। तो हमारे प्रश्न का मुख्य उत्तर हमारा हो गया कि जीवों के नाम के दो घटक कौन कौन से होते हैं? वंश नाम और
जाति नाम, ठीक है, जिसमें वंश नाम को पहले और जाति नाम को बाद में लिखते हैं नामकरण में। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।